जे.एंड.के होराइजन्स में आपको खुशामदीद। आज पीर पंजाल फाउंडेशन फॉर पीस एंड कम्युनल हारमोनी और जम्मू कश्मीर अलीग सोसाइटी की जानिब से दराबा में एक सिविल मिलिट्री लाइजान मीट करवाया गया और इसकी गर्ज ये रही कि यहाँ हमारे पीर पंजाल रीजन में मिलिट्री हमारे सिविलियन पॉपुलेशन का एक अहम हिस्सा बन गई है, चूंकि ये बॉर्डर का इलाका है और इसमें सिविलियंस और आर्मी के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस का होना बहुत जरूरी है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन को भी इम्प्रूव करता है और इस रिलेशनशिप को भी बिल्ड करता है। उसी के तहत आज जो है वो प्रोग्राम वहां पे कराया गया, जिसमें ब्रिगेडियर एच.एस. डिलन, कमांडर 6 सेक्टर आर मेहमान खुसूसी थे और इसी के साथ साथ 16 आर के सीईओ जो है वो ट्रांसफर हो गए और उनके एजाज में भी वहां पे उनको फेलिसिटेट किया गया। इस मीट में शामिल होने के लिए हमारे पुंछ टाउन से, मंडी से, मैंडर के मुख्तलिफ इलाकों से और सुरनकोट के मुख्तलिफ जगहों के प्रोमिनेंट जो हमारे सिटीजन्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये कोई 2 घंटे का प्रोग्राम था, जिसमें इन इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू की गई कि हमारे यहाँ इस सिक्योरिटी सिचुएशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए और फिर जो सिविल मिलिट्री लाइजान है उसकी कितनी अहमियत है। आज के इस प्रोग्राम को कवर किया जहूर खान और अरशद मीर ने और आप इसकी रिपोर्ट देखिए। उर्दू मेरी ज़बान है और बातों में मेरी जान है, जिस्म की उम्र कुछ भी हो दिल तो भी जवान है। चाय पी लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। चाय के लिए बेटियां बेटियां लाडली बेटियां, रोशनी लाडली चांदी बेटियां, सांसुरी बेटियां, जिंदगी बेटियां, आपकी बेटियां, ये मेरी बेटियां। देखिए खिताए पीर पंजाल की इस सुबह में एक बेहतरीन जिनकी नुमाइंदगी करते हुए हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल मशरफ साहब और यहाँ काजमी साहब ने लोगों के अंदर और फौज के अंदर कितना प्यार जो है वो निखार के रखा है। जो लोगों के अंदर हमदर्दी थी उसको भी जाहिर किया और फौज की हमदर्दी, उनका भाईचारा जो है वो साबित करके दिखाया। और ये मैं जनाब रिटायर्ड प्रिंसिपल मशरफ साहब से ये गुजारिश करूंगा कि इसको हमेशा के लिए खिताए पीर पंजाल में इस बात को जिंदा रखें। ये जो कोऑपरेशन है, ये जो आपस में मेल जोल किया है, इसके लिए पूरी खिताए पीर पंजाल की अवाम जो है प्रिंसिपल रिटायर्ड मशरफ साहब को मुबारकबाद देना चाहती है और मखसूस यहाँ से जो हमारे सीईओ साहब रिटायर हुए, ट्रांसफर हुए, उनकी जो कारकर्दगी थी उनको भी सामने रखा लोगों के सामने। और यहाँ ब्रिगेड कमांडर साहब ने भी ताउन दिया और नायत ही मैं फौज का भी नायत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे जिला पुंछ के दराबा के मकाम पर हमारी फौज और सिविल सोसाइटी के दरमियान ये जो लाइसेंस मीट रखी गई है, ये वक्त की हमेशा ज़रूरत भी थी और आज के वक्त में हुब्बुल वतनी के जज्बे से अपनी आवाम को सरशार करने के लिए ऐसी मीटिंग का इनेकाद वक्त की देरीना ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे कि हालिया सैलाब का मौका हो, कई सारे मकामात के ऊपर हमारी जम्मू कश्मीर में फ़ौज ने हराविल दस्ते का काम करते हुए आवाम की मदद के लिए अपने आप को पेश रखा। इसी तरीके से दीगर मकामात के ऊपर अमन व अमान के क़याम के हवाले से फ़ौज का किरदार हमेशा मुस्बत रहा है। आवाम के साथ जो फ़ौज का एक दोस्ताना ताल्लुक़ है, उसके अंदर ये ऐसी मीटिंग्स अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। मैं ऐसे मौके के ऊपर हमारी कम्युनल हारमोनी पीर पंजाल फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान को और उन तमाम के मेंबरान को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया और इस मौके के ऊपर पुंछ की सिविल सोसाइटी को और फ़ौज को एक जगह लाने के ऊपर हुब्बुल वतनी के जज्बे को मज़ीद बढ़ाने के लिए एक प्लेटफार्म के ऊपर जो है वो इकट्ठा किया। मेरी आवाम से भी ये गुजारिश रहेगी कि हुब्बुल वतनी के पैगाम को जगह जगह फैलाएं और हुब्बुल वतनी के जज्बे से अपने आप को सरशार रखें। आज हम कोठा में आए थे जो हमारे सुरनकोट में वाक़या है। यहाँ हमारे कर्नल द्वेष साहब जो आज यहाँ से ट्रांसफर होकर जा रहे हैं, तो उनका एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा था हमारे हाजी आरिफ काज़मी साहब ने। तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके इस प्रोग्राम को, जो हमारे प्रोफेसर सैयद मुशर्रफ हुसैन शाह साहब ने थोड़ा और बढ़ाया और हमारी मैंडर की
पुंछ की, सुरनकोट की जितनी अजीम शख्सियात थी, तो उनको यहाँ बुलाया। और जो हमारी मिलिट्री और सिविल सोसाइटी के दरमियान जो एक मोहब्बत का पैगाम था वो दिया। और आइंदा भी उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह के जो प्रोग्राम हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी में मुनाकिद होते रहेंगे और एक दूसरे से हम मिलते रहेंगे। आज सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस जो सुरनकोट दराबा में रखी गई थी, इसमें हमारे पीर पंजाल फाउंडेशन जो है, इसके सरबराह हमारे प्रोफेसर मुशर्रफ हुसैन शाह हैं और काजमी साहब, इन दोनों ने मिलकर सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें हमारी फौज के कमांडर साहब और कमांडिंग अफिसर साहब मौजूद रहे। देखें, इससे और ज़्यादा लाइजन आवाम का और फौज का बढ़ता है। और इस तरह से हमारे कई, अगर चाहे फौज ने ऑपरेशन सदूर, बाकी बॉर्डरों की हिफाजत के साथ साथ यहाँ के लोगों के काम किए, लेकिन जब कोई ऑफिसर अच्छा काम करे तो आर्मी हमारी ने वर्ल्ड में जो है नाम कमाया है कि एक इंसान दोस्त आर्मी है। उसी के चलते इस हमारे आज के इस प्रोग्राम से ये साबित हुआ कि इंडियन आर्मी और फौज हमारी जो है वो एक साथ जो है वो है और हमेशा रहेंगे। हम दुश्मन मुल्क को भी ये बताना चाहते हैं कि यहाँ की आर्मी का, यहाँ की आवाम का किस कदर प्यार है। यहाँ आपने देखा होगा कि तकरीबन 100 से ज्यादा स्पीकर जो है वो बोलने वाले लोग थे, जिन्होंने फौज की तारीफ की, फौज की इसलिए तारीफ की कि फौज ने सलाब ज़दगान की, चाहे कोई भी आफत आसमानी या जमीनी नाजिल हो, हमेशा फौज ने यहाँ पर जो है अहम रोल अदा किया आवाम के साथ। तो आज के इस हवाले से मैं शुक्रिया अदा करूँगा ब्रिगेड कमांडर 6 सेक्टर का और 16 RR के CO साहब का, कि उन्होंने हमेशा आवाम का काम किया और दिल जीता। आज भी उन्होंने बहुत हमारे साथ मिलकर जो है ये यहाँ पर जो प्रोग्राम किया, और इसके लिए प्रोफेसर मुशर्रफ शाह काजमी साहब को भी शुक्रिया अदा करूंगा कि एक लाइजन जो है वो हमारा हमेशा की तरह रहना चाहिए। आज के हवाले से यही मैसेज है कि बहुत अच्छा रहा, इंशाल्लाह फौज अवाम हमेशा एक साथ है। शुक्रिया। सरफराज मीर, जैसा कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो सिविल मिलिट्री लाइजान मीट है और आफ्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर, ये एक ऐसी सिविल सोसाइटी की और आर्मी के बीच में एक मीट हो रही है। और मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर अलीग सोसाइटी और पीर पंजाल फाउंडेशन फॉर पीस जो है ऑर्गेनाइजेशंस ने आर्मी के साथ मिलकर ये जो सिविल सोसाइटी मीट हो रही है, ये बड़ा अच्छा स्टेप है। इससे पहले भी, और मुझे लग रहा है कि ये मीट सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि इसके बाद भी मुझे लग रहा है कि हर महीने या 2 महीने के बाद ऐसी मीट होनी चाहिए। और इसमें जितने भी सिविल सोसाइटीज़ के मेंबर्स हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, वो मेंबर्स यहाँ पे इस वक्त दराबा में बैठे हैं। और मुझे लग रहा है कि आर्मी के साथ एक ऐसा लाइजान यहाँ पे बन रहा है जिसकी वजह से हर वो चीज़ डिस्कस हो रही है, और एक लाइजान जो है ये एक डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। क्योंकि हम लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है LOC के बिल्कुल करीब है, वहाँ की बात करें तो ये यहाँ पे आर्मी के बहुत सारा रूल रहता है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे डिफरेंट जगहों पे फ्लड सिचुएशन में भी आर्मी ने किस तरीके से ब्रिजेस और मुझे लग रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन जो किए हैं, और यही हमारी जम्मू कश्मीर अलीग सोसाइटी और पीर पंजाल फाउंडेशन फॉर पीस ने आर्मी के साथ मिलकर यही सिविल सोसाइटी मीट करवाई है। और ये मीट सिर्फ यहीं तक नहीं, मुझे लग रहा है इसके बाद भी ये मीट रहेगी। मैं सबको आज यहाँ मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहला समझ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं चंद मिनटों में आपकी बातों से हम जाऊंगा। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सिर्फ आज काज में आपको वो एक रिजल्ट और करे कि आज बहुत जैसा कि CO साहब की हालांकि ने तारीफ की, तो ये तारीफ के काबिल थे, साहब ने तारीफ की। मैं मुबारक देता हूँ कि ऐसी तारीफें होनी चाहिए, क्योंकि राजौरी पुंछ में बिलखसूस एक चीज है कि किसी के घर का अगर झगड़ा है तो वो भी चुगलियां लगा के तो एक दूसरे का ये कहते हैं कि ये बंदा ऐसा था, ये ऐसा था, वो होता था। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम है। फौज जहाँ पे आपने बोला बैठी है, हम आप सभी के लिए बैठे, आप सभी के लिए बैठे हैं। चाहे
जिस लेवल पे भी मैं आपके काम आ सका, अगर मैं आपके काम आ सका, जो आपने इतने लफ्ज यहाँ अच्छे बोले हैं, दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज का। एंड आगे भी मैं अभी पुणे जा रहा हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, whatever I can do in my capacity, please just give me a call. I am just a caller. And मैं शायद किस्मत रही तो दोबारा फिर कुछ पोस्टिंग आऊँ। थैंक यू वेरी मच। ਅੱਜ बड़े ही खुशी का दिन है कि साडे प्रोफैसर MS शाह साहब उन्हां दी पीर पंचाल फाउंडेशन फॉर पीस एंड कम्युनल हारमोनी एक NGO ने मिलिट्री ਅਤੇ सिविल लाइजान मीट कित्थे रखी है दराबा के अंदर, जो कि बड़े अच्छे बड़े सुचजे ढंग के नाल की जा रही है। मैं एक गल जरूर कहांगा कि मिलिट्री ਅਤੇ सिविल का जो लाइजान है ये बहुत ही ज़रूरी है और इसनों हमेशा बना के रखा गया है। और जिथे तक साडा फर्ज है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई मतभेद साडे विच नहीं, असी सारे मिल के ये प्रोग्राम हमेशा करते आए हाँ और करते रहांगे। जिथे तक इत्थे दी आर्मी का संबंध है, इंडियन आर्मी, मैं जरूर कहांगा कि असी सैल्यूट करते हाँ इस आर्मी नूं, जिस आर्मी का इक्को एक मकसद रहा है कि हमेशा हिंदुस्तान दीयां सरहदां ते ये तत्पर खड़े रहे और इन्हां ने अज गोली जिहड़ी है दुश्मन दी अपने सीने ते खाई। मैं गल जरूर कहांगा कि गुरबाणी का एक शब्द है कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, क्या मनुख पहले मौत नूं कबूल कर ते दुनिया दीयां जिहड़ियां चीज़ां ने इन्हां नूं एक पासे रख के सैकंड नंबर ते ने। आर्मी जिहड़ी है इसे जज्बे दे नाल वो इस हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है। और इत्थे नाल नाल ही मैं ये गल भी जरूर कहांगा कि साडी जो सिविल सोसाइटीज़ ने और खास करके सुरनकोट के अंदर काजमी साहब होवन, शाह साहब होवन, इन्हां वर्गे होर लोग सारे जिहड़े ने असीं सारे मिल के हमेशा मुल्क की तरक्की वास्ते, समाज की तरक्की वास्ते, समाज की जो है ये आपसी भाईचारे नूं कायम दायम रखने वास्ते काम करते आए हाँ। राबा सुरनकोट में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिसमें सिविल मिलिट्री लाइजान मीट हो रही है। पुंछ में ये कोई नई बात तो नहीं है, बीइंग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हमारा अक्सर आर्मी वालों के साथ बड़ा क्लोज कांटेक्ट रहता है और ये यहाँ की रिवायत है 1947 के बाद भी। ये मीट जो है अक्सर होती रहती है। हाथ उठा करके देखें, जहाँ जहाँ से भी माइग्रेशन हुई है, पलायन हुआ है, वापस माइग्रेंट्स और महाजर जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं, वो वहाँ नहीं जा सके। कश्मीर में कश्मीरी पंडित नहीं गए, लेकिन सुरनकोट के लोगों को इस बात का श्रेय जाता है और ये इस बात पे छाती ठोक करके फख्र करते हैं कि 98 में 7 माइनॉरिटी पीपल्स वर किल्ड एंड हिंदू सिख्स दे माइग्रेटेड फ्रॉम सुरनकोट टू पुंछ। 15 दिन वो पुंछ रहे, हिंदू सिखों से ये इलाका बिल्कुल खाली हो गया। 15 दिनों के अंदर अंदर सुरनकोट के मुसलमानों ने ढोल ताशों के साथ पुंछ पहुंचे और अपने हिंदू और सिखों भाइयों को लाया। उधर आपकी जान, आपकी माल और आपकी इज्जत के हम मुहाफिज हैं, आप यहाँ रहेंगे, आपकी पहरेदारी हम करेंगे। ये श्रेय जाता है यहाँ की मुस्लिम कैबिनेट को। किसी का दर्द लेकर शादमानी कौन देता है और किसी को दान में अपनी जवानी कौन देता है। और नजर आया तुम्हें हर चेहरे में दशमेश का चेहरा, वगरना जंग में दुश्मन को पानी कौन देता है। और सबसे पहले मैं मुशर्रफ जैन साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने आज ये महफिल सजाई और इसमें बहुत सारे लोगों को अपने विचार रखने का मौका मिला। और हमारे कमांडर साहब को भी पता चलना चाहिए कि हमारे जो 6 सेक्टर के अंदर जो 16 आर्डर है, इन्होंने कितना अच्छा काम किया है जो दिवेश सर के टेन्योर में हुआ और इससे पहले भी करते आए हैं। मैं दिवेश सर की बहुत ज़्यादा तारीफ तो ना करूँगी, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि इनका जितना टेन्योर रहा वो लोगों के लिए एक तारीखी यादगार रहेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जितने भी सिविल लोग हैं उनके लिए ये हमेशा खड़े रहे। और जब भी हमें खास करके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने बहुत
बढ़िया काम किया। मैं जो हमेशा इनको याद रखूंगी, बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनको इन्होंने रोजगार दिलाई है, जैसे भी सद्भावना के थ्रू धराई हो या जैसे भी उनको यहाँ पे बहुत सारे अवेयरनेस कैंप रखवा के किए हो। यहाँ पे हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आर्मी के साथ मिल के बहुत लोगों के लिए अच्छा काम किया है। बेटियां बेटियां लाडली बेटियां, रोशनी लाडली चांदनी बेटियां, सांस की बेटियां, जिंदगी बेटियां, आज की बेटियां, ये बड़ी बेटियां। 7 बीएसएफ के, 1 पुलिस का और 2 सिविल, 12 आदमी सोनकोट बस स्टैंड पर मारे गए। और उस हालत में भी हमने नहीं परवाह की कि गोली बीएसएफ की चल रही है, आर्मी की चल रही है, पुलिस की चल रही है, मिलिटेंट की चल रही है। मैंने उस हालात में भी और मेरे साथियों ने मैं भी जवान था, मतलब फिट था अपने आप को, तो यकीन मानिए उस गोली की बछाड़ में भी हमने लोगों को उठाया, हॉस्पिटल में पहुंचाया। जो मर गए तो वो तो मर गए बेचारे, लेकिन जो जिंदा थे, जो जख्मी थे, उस हालात में भी हमने गोली की परवाह नहीं की, हमने हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये सबका है, हम सबका है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी। मैं आरएसएस की चीफ का बयान सुन रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम उसको किस नज़र से देखते थे, लेकिन उसके बयान से पता चलता है उसके अंदर कितना अच्छा इंसान है। उसने कहा कि नाम चेंज करने से किसी मुल्क की बेहतरी नहीं हो सकती। उसने अशफाकुल्लाह का जिक्र किया कि अशफाकुल्लाह का भी नाम आना चाहिए, जैसे भगत सिंह का नाम है ऐसे अशफाकुल्लाह का भी नाम आना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ कोई बुरा नहीं है। हमारी सोच बुरी हो सकती है, हमारे कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का समाज जो है वो अच्छा है। लोग यहाँ पे आए, उन सब का गुजार जो कह रहे थे कि इस जगह पे आना आज के दिन में, जबकि ट्रैफिक इतना हैवी है, वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सारे पुंछ से आए, मंडी से आए, भिलाई से आए, मेंढर से आए, तो ये जाहिर करता है कि पुंछ और राजौरी की जो नींव है बहुत ही मजबूत हाथों में, और वो तभी पॉसिबल है जब आप लोगों ने जो यहाँ पे दिखाया, बताया, और कुछ बातें जो मैंने नोट की, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये देख के कि वहाँ का जो दर्शन है वो सही में बहुत अच्छा है। मेरे को पहले मौका नहीं मिला यहाँ पे आने का, मैं इस तरह पुंछ में मैंने पहले सर्व नहीं किया है, जम्मू कश्मीर में काफी किया है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे को बहुत इको कर रहा है जो कह रहे हैं कि वहाँ से पुंछी और से पुंछी। हाँ, तो बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय निकाला और मुझे मौका मिला आप सबसे मिलने का। एंड मैं जब दो ही चीजें कहूँगा कि फौज अपना काम हमेशा करेगी और सही से और अच्छे से अच्छा करेगी। जितना साहब ने किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले साहब है वो इससे भी अच्छा करेगी। जो भी है यहाँ पे, चाहे वो मीटर में 37 आ रहा हो, 39 आ रहा हो, जैसे मानव पति जी ने बताया, जो जिसकी जितनी हद है वो अपना काम बढ़ के करे, फोरम को और आगे लेके जाएंगे। एंड लास्ट में देश, आई थिंक आप थे यहाँ पे इन सबके बीच के चुंबक, इन्होंने सबको बुलाया यहाँ पे, तो जैसा तुमने यहाँ पे अच्छा काम किया है, एंड वी होप दैट वी कंटिन्यू टू डू गुड वर्क अहेड ऑल्सो। थैंक यू। इस तरह की महफिलें हमको जोर जबरदस्ती करके जिंदा रखनी है, चलानी है ये महफिलें, और उसके लिए ये सैक्रिफाइस वक्त का हो, टाइम का हो, एनर्जी लगती हो, तो ये हमको सैक्रिफाइस करने हैं, तभी जाकर ये हमारे मामला आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये आज का मोमेंट, आज का ये लम्हा था जो हमने कैप्चर कर लिया। अगर हम सोचते ही रहते तो इसके बाद शायद ही हमको वो मिलता। तो ये एक हमारा जो लाइजन आर्मी के साथ, क्योंकि आर्मी एक हमारे मान लीजिए जिस्म का हिस्सा है यहाँ कुछ जिला के अंदर, और वो एक रिलेशनशिप रहता है। जब भी मुश्किल पड़ती है तो सबसे पहले आर्मी ही होती है, और यहाँ का बहुत सारे मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो बिल्कुल नहीं है। तो आप सब तशरीफ लाए, फर्दर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि पुंछ से आज की डेट में आना, और ये जो ट्रक की लाइन होती है इसको क्रॉस करना, मेंढर से आना और फिर यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन काम होता है। आपने इस कठिनाई को क्लियर किया, हमारे पास पहुंचे, इस महफिल में आए, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी खिदमत में जो कमी रह गई होगी वो आपने हमें काम में बतानी है, और जब बाहर बैठे तो अच्छी अच्छी बातें बाहर सब लोगों को आपने बताना है। तो इसी तरह का सिलसिला हम आगे भी चलाते रहेंगे, आपको जहमत देते रहेंगे। आप सबकी
दराज़ी उम्र के लिए हम दुआ करते हैं, आपकी अच्छी सेहत रहे, ऐसे ही हम मिलते बैठते रहे।